हेलो फ्रेंड, इस पैरों का नाम दुख आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एपिसोड जो शुरू होता है अपने पिता के साथ गरिमा की फोटो देखकर अर्नव चौंक जाता और बिखर जाता। दादी उससे बोलती कि वो इसके बाद भी अपनी बची हुई जिंदगी खुशी के साथ बिताने के लिए तैयार है। अर्नव आवाक रह जाता। दादी झूठ बोलती कि उसे ये फोटो आज ही मिली और वो अब उस परिवार को किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। स्पष्ट करती कि उसका बेटा उसके लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज था, इसलिए उस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी। अर्नव बस एक मूर्ति की तरह खड़ा है। कार्यक्रम वाली जगह पर सभी इंतजार कर रहे हैं इनके और आकाश उसे फोन करने की कोशिश कर रहे हैं अर्नव को, लेकिन नहीं लगता। श्याम कहता है शायद वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे। रायसदा मिशन में वापस अर्नव दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने माता पिता के टकराव और अपनी माँ की आत्महत्या को याद करता। वो खुशी के साथ अपनी गरीबी रात को याद करता है और दादी को जवाब दिए बिना चला जाता है। खुशी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हो। पायल भी बार बार अर्नव को फोन ट्राई कर रही है, लेकिन फोन नहीं लगता। एक बार कार आती है, हर कोई बहुत खुश होता है। उन्हें लगता है अर्नव आ गया, लेकिन केवल दादी ही कार से बाहर निकलती है। अर्नव को ना देखकर हर कोई हैरान है। खुशी उत्साह से अर्नव को देखने जाती है और कहने के बाद कि वो उसे तुरंत देखेगी और उसे डांटेगी और टूटी हुई चूड़ियों को टेबल पर रख देती। इसी बीच नीचे हर कोई जानना चाहता है कि अर्नव के साथ क्या हुआ। खुशी परेशान हो जाती है, दादी से बोलती है वो कहाँ है। हालांकि दादी खुशी को नजरअंदाज कर देती है और सीधे गरिमा से इनडायरेक्टली तरीके से बात करती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि अर्नव सब कुछ जानता है। श्याम भी समझता है कि ये क्या, और खुशी से मुस्कुराता। हालांकि गरिमा सदमे की स्थिति में, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, जबकि दादी उसकी इंसल्ट कर रही है। अन्य सभी भ्रमित है, लेकिन ना तो दादी और ना ही गरिमा उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश करती। दादी गरिमा से कहती है कि वो चाहती थी कि वो इस दिन को देखे और महसूस करे कि कितना दर्द होता है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती, खुशी को भी पता चलता है कि उसका क्या मतलब, और ऐसे पूरे रायज़दा परिवार को भी। और जब सच्चाई का एहसास होता है कि दादी आखिरकार सब कुछ खुलकर बोलती। सच्चाई है कि गरिमा उनके परिवार के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार है और अर्नव की माँ और पिता के लिए हत्यारी है। खुशी ये मानने से इनकार करती कि उसकी अम्मा ने ऐसा कुछ किया है और उसका सामना करती, जिसकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि दादी ने जो कहा वो सच है। अंजलि गरिमा से बोलती है कि उसने उसकी माँ के साथ ऐसा क्यों किया, और वो कहती है उसने कुछ भी नहीं किया। गरिमा ने सभी से विश्वास करने की विनती की कि वो नहीं जानती थी कि वो एक विवाहित इंसान है जिसके 2 बच्चे, लेकिन दादी ने उस पर विश्वास करने से मना कर दिया और कहा कि उसने ये सब जानबूझकर किया। दादी ने गरिमा की इंसल्ट की, लेकिन खुशी ने उसे रोकने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। वो अपनी माँ का साइड लेती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। वो जानती कि उसकी माँ कभी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अंजलि जानना चाहती गरिमा ने ये सब उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। गरिमा कबूल करती कि डर था कि अगर उसने सच कहा तो उसकी बेटियों की खुशी खतरे में पड़ सकती। खुशी ने अपनी माँ का बचाव किया और समझती कि वो क्या करे, लेकिन वो ये भी जानती कि उसकी माँ उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पायल भी उसकी माँ के पास आती। दादी कहती कि चाहे पायल कहती कि हम सब जानते कि हमारी अम्मा नहीं हमारे लिए, दादी कहती कि चाहे वो जानती हो या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गरिमा मेरे बेटे और बहू की मौत के लिए जिम्मेदार है। और यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।